सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्याय 15 हमारे गौरव भाग सेकेंड कालांश 26 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में हमारे गौरव में चरक ऋषि और सुश्रुत ऋषि के बारे में अध्ययन किया, जो चिकित्सा पद्धति पर निर्भर होते हैं या कार्य करते हैं। इस भाग में हम भारत की वीरांगनाएं और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में अनेक वीरांगनाएं हुई हैं। सैकड़ों वर्षों तक हिंदू राजाओं को एक और जहां विदेशी आक्रांताओं से लड़ना पड़ा, वही उन्हें अपने पड़ोसी राजाओं से मिलकर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मध्यकाल और तथा अंग्रेजी काल में कई राजाओं और रानियों को बलिदान देना पड़ा था। ऐसे कई मौके पाए जब राज्य की बागडोर रानियों की ने संभालना पड़ा और हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसी हमारी वीरांगनाएं थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का इतिहास वीरांगनाओं के अद्भुत शौर्य तथा त्याग की कहानियाँ से भरा पड़ा है। देश प्रेम के कारण इन वीरांगनाओं ने न केवल दुश्मनों के खिलाफ तलवार उठाई, बल्कि जरूरत पड़ने पर धोखेबाज को माफ नहीं किया। ऐसी ही थी देवगिरी की मराठा कन्या वीरमती, जिसने अपने पति के खिलजी से जा मिलने के बाद उसका वध कर खुद ही सती हो गई। भारत की अनेक वीरांगनाओं में से एक थी रानी दुर्गावती। आज हम दुर्गावती के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में अनेक वीरांगनाएं हुई हैं। उनमें एक कालिंजर महाराज कीर्ति सिंह की पुत्री दुर्गावती थी। बालिका दुर्गावती बचपन से ही घुड़सवारी, तलवार चलाने और तैराकी में बहुत तेज थी। उनका तीर, भाले और बंदूक का अचूक निशाना था। दोनों हाथों से तलवार चलाने की अभ्यास अद्भुत था। बालिका दुर्गावती शिव की परम भक्त थी। वे गढ़ा राज्य की महारानी थी। उसके पति का नाम दलपति शाह थे। दलपति शाह की मृत्यु के बाद अकबर की ओर से आसफ खान ने गढ़ा दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और गढ़ा दुर्ग को घेर लिया। कई दिनों तक संघर्ष हुआ। किले के भीतर बारूद खत्म होने के कारण रानी ने अंतिम लड़ाई निर्णय लिया। इसी प्रकार रानी घोड़े की लगाम को दांतों से पकड़कर दोनों हाथों से तलवार लेकर वीरता से लड़ी। मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती रही। अंत में वह स्वयं को विकट परिस्थितियों में देखकर अपने ही खंजर से वह वीर गति को प्राप्त हो गई। ऐसी थी हमारी रानी दुर्गावती। इसी प्रकार भारत में अनेक प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी थे। उनमें सबसे प्रमुख वीर सावरकर थे। आज हम वीर सावरकर के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए वीर सावरकर लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने कॉलेज जीवन में एक संस्था अभिनव भारत की स्थापना की। संस्था के सदस्यों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की घोषणा कर दी। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने इटली के देशभक्त क्रांतिकारी मैक्सिनी की जीवनी लिखी। इसकी प्रतियां प्रकाशित होते ही जब्त कर ली गई। उन्होंने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखकर इतिहास के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया है। इसके प्रकाशन के कारण उनके बड़े भाई को आजीवन कारावास कर दिया गया या दे दिया गया और
क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत होने के कारण इनको इंग्लैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। जब वे भारत ला रहे थे तब वे जहाज से शौचालय के से बाहर निकलकर समुद्र में कूद पड़े। लंबी दूरी तैरकर बंदरगाह पहुंचे, किंतु फ्रांस ने उसे फिर पकड़ लिया और उन पर मुकदमा चलाकर राजद्रोह के आरोप में 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने हंसकर अंग्रेज अफसर से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार इतने दिनों तक भारत में टिक पाएगी? जेल में उन पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। जेल से छूटने के बाद समरसता का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपराधियों को मंदिर में प्रवेश कराया और पतित पावन मंदिर बनवाया। ऐसे थे हमारे वीर सावरकर। इसी प्रकार भारत के स्वतंत्र सेनानियों में एक नाम प्रमुख है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अध्ययन करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने 562 देशी रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। वे चाहे तो स्वतंत्र रहे, वे चाहे तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। इस स्थिति से निपटने के लिए जिस महान नेता को सदैव याद किया जाएगा वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शिक्षा पूर्ण कर सर्वप्रथम उन्होंने गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। देश में ये पहला सम्मेलन हुआ जिसमें केवल भारतीय भाषाओं का ही प्रयोग हुआ। उनके प्रयत्न से गुजरात में बेगार प्रथा समाप्त हुई। बेगार प्रथा का मतलब होता है किसानों को बिना मजदूरी के काम करवाना, उसको हम बोलते हैं बेगार प्रथा। उनके बदले किसान को कुछ नहीं दिया जाता था। उन्होंने अनेक आंदोलन का नेतृत्व किया। बारडोली के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तब से वल्लभ भाई सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ, सरदार पटेल गृह मंत्री बने और सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा भारतीय रियासतों का विभाग भी उन्हें सौंपा गया। फिर भी वे उप प्रधानमंत्री बने। अपनी संगठनात्मक कुशलता का परिचय देते हुए उन्होंने अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाने का प्रयास किया और सफलता भी प्राप्त की। केवल कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ में कुछ कठिनाई आई। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ और नवाब ने 5 दिन में घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत में मिल गया। जूनागढ़ का नवाब प्रजा के विद्रोह से घबराकर पाकिस्तान भाग गया। सभी रियासतें भारत का अभिन्न अंग बन गई। अपने 75वें जन्मदिवस पर उन्होंने देश को संदेश दिया कि उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ। वह आज भी सबके लिए सार्थक बन गया। आज हमने इस पाठ हमारे गौरव में वीर सावरकर ने अभिनव भारत की संस्था की स्थापना की। वीर सावरकर ने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी। वीर सावरकर ने समरसता का प्रचार किया। आपके गांव में सभी लोग मंदिर नहीं जाते हैं क्योंकि भेदभाव करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय 562 रियासतें थी। हमने पढ़ा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 75वें जन्मदिन पर उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ का संदेश दिया। भारत की देशी रियासतों के मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है। बेगार प्रथा के बारे में किसान द्वारा बिना मजदूरी के कार्य करवाना ये बेगार प्रथा थी। भारत की 4 वीरांगनाएं का नाम रानी कर्मावती, रानी दुर्गावती, रानी जीजाबाई और रानी वीरमती आदि प्रमुख हैं। इसमें हमने रानी दुर्गावती के बारे में अध्ययन किया और हमने जाना कि अनेक प्रकार की वीरांगनाएं हमारे भारत देश में हुई हैं। धन्यवाद।